बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं गोभी के कोफ्ते। गोश्त के कोफ्ते तो आपने अक्सर ही घर पर बनाए होंगे, लेकिन आपने इस तरीके से गोभी के कोफ्ते कभी नहीं बनाए होंगे। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। गोभी के कोफ्ते तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगी 1 अदद गोभी और 5 से 6 पीसेस हमने इसके बना लिए हैं। इसके बाद एक पीस लेकर हम इसको इस तरीके से कद्दूकश कर लेंगे और इसको कद्दूकश करना बहुत ही आसान है। बहुत आसानी के साथ ये कद्दूकश हो जाती है और इस तरीके से कद्दूकश करने के बाद हम एक बाउल में इसका पानी अच्छे से रिमूव कर लेंगे। तो इस तरह से कद्दूकश की हुई गोभी का पानी हमने अच्छे से रिमूव कर लिया है और इसको हम रख देंगे एक साइड पर। और कद्दूकश की हुई गोभी को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और 2 अदद आलूओं को मैंने पहले उबाल कर रख लिया था और इनका छिलका उतार लिया है। इसको भी हम इसी तरीके से कद्दूकश कर लेंगे। इससे कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इस तरीके से हम दोनों आलूओं को अच्छे से कद्दूकश कर लेंगे। आलूओं को कद्दूकश कर लेने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद प्याज चॉपर काट कर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, बारीक कटा हुआ धनिया और 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मसाला जात में आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे भरकर पिसा हुआ धनिया और छोटा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच साबुत ज़ीरा पिसा हुआ और इसके साथ ही हम इसके अंदर 3 से 4 चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन को हमने अच्छे से छान लिया है और जो सब्ज़ियां हमने इसके अंदर डाली हैं उसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो बेसन से अच्छे से खुश्क हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ते हमारे बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। इसको हम अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है। और जिस साइज़ के हमने कोफ्ते तैयार कर लेने हैं साइज़ का हम मिक्सचर हाथ पर लेकर इस तरह से गोल करके हम इसका ज़बरदस्त सा कोफ्ता तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम तमाम कोफ्ते रेडी कर लेंगे। तमाम कोफ्ते तैयार कर लेने के बाद पैन में हमने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। इसके बाद हम तमाम कोफ्ते इसके अंदर डालकर इसको फ्राई कर लेंगे और एक साइड से हमने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इसमें ज़बरदस्त सा कलर आ चुके हैं। हमने इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। कढ़ाई में 1 कप ऑयल डालकर इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद एक प्याज को हमने ग्राइंड कर लिया है, ये डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छा सा कलर आने तक हम ऑयल में इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ज़बरदस्त सा कलर आ चुके हैं। इसके बाद 2 टमाटर हमने ग्राइंड कर लिए हैं, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लिया है और 1 चम्मच हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको हम दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें चंद एक मसाला जार डाल देंगे। तो आधी चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, छोटा आधा चम्मच हल्दी पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधी चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाला जार डालने के बाद हम इसके अंदर लास्ट में डाल देंगे आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। इससे कोफ्ते में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद भून लेंगे और ज़बरदस्त सा मसाला हमारा बनकर तैयार है। हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसमें हम दही डाल देंगे। तो दही हमने 1 कप लिया है ग्राइंड किया हुआ, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ये ग्रेवी बनी है और मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे और जब ये अच्छे से पकना शुरू हो जाएगी तो हम इसके अंदर फ्राई किए हुए कोफ्ते डाल देंगे।
दही डालने के बाद हमने इसको अच्छे से पका लिया है और ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनकर तैयार है और मसाले से ऑयल भी अलहदा हो गया है। इसके बाद हम बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो फ्राई किए हुए कोफ्ते हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये तमाम कोफ्ते डाल लेने के बाद हम इसको बड़ी एहतियात के साथ इस तरह से 1 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये ज़बरदस्त से कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हैं। इसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार गरमा-गरम गोभी के कोफ्ते बनकर तैयार हैं। हम इसको प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। आप अपने घर पर इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ दी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।